23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर ने मून पर लैंड किया। तो चलिए जानते हैं 23 अगस्त के बाद मून पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को रैम की मदद से प्रज्ञान रोवर को नीचे उतारा। फिर 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक प्रज्ञान रोवर ने मून पर कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो चलिए जानते हैं डेट वाइज की प्रज्ञान रोवर ने मून पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। तो 25 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने अपने 2 कैमरा से मून का पहला फोटो खींचा। फिर 27 अगस्त को अपने एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है चेस, जिसका फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मून सरफेस का टेम्परेचर लिया गया, जिसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे कि चेस्ट इंस्ट्रूमेंट मून का सरफेस का टेम्परेचर चेक करता है तो पता चलता है कि सरफेस पर जो टेम्परेचर था वह था 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब मून के सरफेस 8 सेंटीमीटर नीचे टेम्परेचर लिया गया तो -10 डिग्री सेल्सियस था। तो काफी डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा था टेम्परेचर का, और बहुत हैरानी वाली बात भी थी। और ये सब मून के साउथ पोल पर हो रहा था। और आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे मून के साउथ पोल पर गड्ढा दिखाई दे रहा है। फिर 28 अगस्त को लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का इस इंस्ट्रूमेंट ने मून के साउथ पोल पर सल्फर को कंफर्म किया कि मून के साउथ पोल पर सल्फर है, और यह फर्स्ट मिशन है जिसने सल्फर को कंफर्म किया है, इसलिए इसे फर्स्ट इन सेतु मेजरमेंट कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इंस्ट्रूमेंट ने पता कैसे किया। लिप्स नाम का ये इंस्ट्रूमेंट मून के सरफेस पर लेजर मारता है, जिससे मिट्टी गर्म होने के कारण प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा यानी एक टाइप का हल्का गैस बोल सकते हैं, और साथ ही अगर हम गैस को ज्यादा टेम्परेचर दे तो वह प्लाज्मा बन जाता है। फिर प्लाज्मा से लाइट निकलता है। तो इससे होता क्या है, जब मिट्टी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है तो वह एक टाइप का वेवलेंथ निकालता है मून के सरफेस से। तो इस वेवलेंथ के हेल्प से पता लगाया गया है कि मून के सरफेस पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि जहाँ जहाँ वेवलेंथ कम या ज्यादा दिखाई दिया वहाँ कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट का अलग अलग वेवलेंथ है। इसी के जरिए सल्फर को भी कंफर्म किया गया, और सल्फर ही नहीं और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं पता लगाया गया, लेकिन कंफर्म नहीं किया, जैसे टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और कैल्शियम। लेकिन इन्हें कंफर्म नहीं किया गया है। कंफर्म एलिमेंट है सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज और ऑक्सीजन। लेकिन सवाल उठता है मून पर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, यानी वातावरण, तो ऑक्सीजन कैसे पता लगाया गया। इसका जवाब है ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि चांद के मिट्टी और पत्थर में ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हुए पाया गया है। तो लिप्स के जैसे एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एपेक्सिस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे कि लिप्स मून के साउथ पोल के लूनार सरफेस पर सॉइल और रॉक्स यानी मिट्टी और पत्थर की स्टडी करता है, उसी तरह एपेक्सिस लूनार सरफेस के जनरल सरफेस को स्टडी करता है, यानी बाहरी सतह को। तो जो लिप्स होता है वह लेजर पल्सेस से काम करता है, यानी लेजर मारकर, और जो एपेक्सिस है वह रेडियो एक्टिव मटेरियल से काम करता है, यानी एपेक्सिस एक्सरे और अल्फा पार्टिकल डालता है एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। जो मिट्टी रहता है वह एक्सरे बाहर निकालने लगता है, जिससे एलिमेंट को फाइंड करने में बहुत आसानी होता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फर्स्ट है चेस्ट, जो टेम्परेचर मेजर करने में फाइंड होता है। सेकंड है लिप्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मून के लूनार सरफेस के सॉइल और रॉक्स को स्टडी करता है। और थर्ड एपेक्सिस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो लूनार सरफेस के जनरल सरफेस को स्टडी करता है। आगे का पार्ट हम पार्ट 2 वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आप चंद्रयान-3 और आदित्य L1 जो सन मिशन है उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो का लिंक है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।